है ना। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जैसे जो अभी हमने पढ़ा था वो आपको कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे सारे, जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ है वो सारे पढ़े थे। तो स्टैंडर्ड ग्राफ जो होंगे उनका शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग मतलब एक तरीके से ग्राफ जो होगा वो आपको उसमें उठ करके थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगी, उसको बोलते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि सबसे पहले अलग अलग टाइप ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में जो आता है वो आता है इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में इसमें ग्राफ जो होगा, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट्स हॉरिजॉन्टली, मतलब ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट और राइट पोजीशन। ये मतलब ग्राफ या तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा आपके पास में, राइट में शिफ्ट होगा। मतलब या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा या तो राइट में शिफ्ट कर जाएगा, दो में से कोई चीज होगी। जैसे कि हमारे पास में जो ग्राफ है हमें क्या करने को बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to f of x plus या f of x minus a। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। हमारा क्वेश्चन नहीं कि कोई भी ग्राफ है हमारे पास में वो है y equals to f of x minus a, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। और हमने किसका ग्राफ लिखा हुआ है, हमने जो स्टैंडर्ड ग्राफ लिखा हुआ है, हमारा जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो स्टैंडर्ड ग्राफ हमारे पास में क्या है, तो हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है y is equals to f of x। ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमें सीखना है। और हमें ड्रॉ करने को कौन सा ग्राफ बोला है, y equals to f of x minus। तो आपने ये सीखा है और आपको ये बनाना है। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, जैसे कि इसका हमारा पूरा जो स्टेप्स होंगी, सॉल्विंग स्टेप्स, वो ये होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्या दिख रखा है, x माइनस, बस आप x माइनस एक को लो और इक्वल टू 0 पुट कर दो। आपको इससे मतलब कहना चाहिए कि ये फंक्शन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है, कोई भी फंक्शन से कोई अलग नहीं है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए x माइनस a। आपने x माइनस a को दिया इक्वल टू 0 पुट करा। सेम चीज यहाँ पर जो वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल है, y मिला, आप y को कितना पुट करो, 0 का पुट करो, तो x का वैल्यू कितना आ गया a और y का वैल्यू कितना आ गया 0। मतलब आपका शिफ्टिंग ओरिजिन क्या आया, हमारा शिफ्टिंग ओरिजिन क्या है, ग्राफ कहां शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग ओरिजिन की हम बात करें तो शिफ्टिंग ओरिजिन मतलब h k। तो आपका h का वैल्यू कितना आया a और k का वैल्यू कितना आया 0। मतलब ग्राफ कहां शिफ्ट होगा आपका उसमें a 0 पे। जैसे हमारा जो ग्राफ है ये आपका x एक्सिस, x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस और ये आपके पास में ओरिजिन। इसका कभी हम ग्राफ बनेंगे f ऑफ x का, y इक्वल्स टू x का। तो हमारा जो ग्राफ है इसका वो मान लेते कि कुछ ऐसा ग्राफ है। कुछ इस तरीके ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमारे पास है किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ है, ये वाला। ये आपके पास में y इक्वल्स टू f ऑफ x कौन सा ग्राफ है, तो ये हमारे पास में y इक्वल्स टू f ऑफ x कौन सा ग्राफ है आपके पास में स्टैंडर्ड। ये हमारे पास में y इक्वल्स टू f ऑफ x स्टैंडर्ड ग्राफ। मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैंने आपको जितने भी फंक्शन बताए, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका आपने कौन सा ग्राफ बनाया, स्टैंडर्ड फंक्शन ग्राफ बनाया। अब ये बन कहां से रहा है, इसका जो पॉइंट है ये 0,0 है ना, लेकिन ग्राफ अब कहां से बनेगा a, अच्छा a, 0 पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो वो आएगा फिर उसमें x एक्सिस पे, मतलब ये पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपको उसमें a, 0, तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरफ मूव करेगा और इस तरफ मूव करेगा, तो आपका जो मेन ग्राफ अब बनेगा वो मेन ग्राफ आपका जैसे बन जाएगा इस तरीके से, ऐसा ये ग्राफ शिफ्ट कर लिया। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया ये वाला, ये ग्राफ आपके पास में y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस a।
तो ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो ग्राफ उधर शिफ्ट हो रहा है, ये तो ग्राफ उधर शिफ्ट हो रहा है, डिपेंड करता है कहां शिफ्ट करता है उसके ऊपर में सब कुछ बना। समझ आ रहा है क्या? ये फिर है दूसरा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to e to the power क्या करें log base e of x plus 5 जैसे ये ग्राफ, तो y इक्वल टू log base e of x plus 5 इसका ग्राफ बनाना। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे सबसे पहले आपके बोर्ड इसमें ओरिजिन निकालोगे, तो शिफ्टिंग ओरिजिन में निकालना है, ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ, तो ओरिजिन जो है आपके पास में वो होगा x plus 5 इक्वल टू 0 आएगा, तो x में कितना रहेगा आपके पास में -5 और y कितना रहेगा, जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको आपने लिया 0 के इक्वल करवाया, तो x में -5 और y का कितना आ गया 0 आ गया, तो शिफ्टिंग पोजीशन आपके पास में आ गया -5, 0 -5, 0। अब इसका ग्राफ, अब log base e of x का ग्राफ जो होता है, जैसे ये आपका ओरिजिन, ये आपका x डैश, y और y डैश, जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे ये वाला, तो नॉर्मल जो log base e of x का ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है इस तरीके से, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है 0, 1, 0 ये पॉइंट है। अब दूसरी चीज ये जो ग्राफ आपने बनाया ये है y इक्वल टू log base e of x, हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें क्या बनाना है y इक्वल टू log base e of x plus 5, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाया तो अब एक पॉइंट समझना, जब ग्राफ 0 से बना, जब ग्राफ जैसे यहां पर x का भी 0 y का भी 0, मतलब ये ग्राफ जो 0 से बना, तो ये ग्राफ 0 से बना, तो हमारे पास में इधर 0 है तो इधर ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ 1 पे, सही है, इधर 0 पे ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ 1 पे। अब आपको ग्राफ का बनाना है -5, 0 बनाना है, तो -5 कहां पर आएगा, तो ये -1, -2 इधर आएगा -5 इस जगह पे, आपको एग्जैक्ट मार्किंग नहीं करनी है, एक तरीके से बस रफ आइडिया बना, तो -5 मतलब हमारा जो y एक्सिस होगा वो भी शिफ्ट होगा कुछ ऐसे, तो ये आ गया। अब ग्राफ कहां जाएगा, तो ग्राफ बस करना कुछ नहीं, जैसे ये मान लो ये आपकी एक्सिस है, तो ये बन गई आपकी वर्चुअल एक्सिस, वर्चुअल y एक्सिस -5, और यहां से आप ग्राफ बना दो, तो जैसा जैसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ग्राफ ऐसे बना तो ये किस पॉइंट को कट करके जाएगा, जैसे 0 पे ग्राफ बना तो इसने एक पॉइंट आगे कट करा, तो ये -5 मिनट तो ग्राफ कहां पर करेगा -4, 0 पे कट करेगा। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है यही आपका y इक्वल टू log base e of x plus 5।